यस, चलिए अपन पढ़ रहे थे सादृश्यता। टॉपिक है अपना सादृश्यता। यस, क्वेश्चन तो देखे आपने, प्रश्न इसका आएगा ही आएगा सादृश्यता का। ठीक है, इसमें किस किस टाइप से प्रश्न आते हैं वो एक तो अपन पहले सारे जो टाइप देखेंगे, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर प्रत्येक टाइप के अपन 100-150 प्रश्न सोल्व करेंगे। ठीक है, केवल 2-5 प्रश्न देखने से अपन नहीं कह सकते कि नहीं ये टॉपिक अपना क्लियर है। जब आप हर टॉपिक के 100-150 प्रश्न देखेंगे तब जाकर के अपने को लगेगा कि अब अपन एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है ना। देखो, सादृश्यता का मतलब हो रहा है कि समान दृष्टि से देखना, समान दृष्टि से देखना है, यानी एक नजर से देखना है। जैसे आप पहले देख रहे हैं उसी प्रकार से बाद में देखना है। जैसे सिंपल से अपन लिखे है, क्वेश्चन आपको दे दिया राजस्थान अनुपात जयपुर समानुपात एमपी मध्य प्रदेश अनुपात क्वेश्चन मार्क। देखा होगा इस प्रकार के प्रश्न। तो ये प्रश्न आते हैं सादृश्यता में। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं कि राजस्थान और जयपुर के बीच में जो संबंध है, राजस्थान और जयपुर के बीच में जो संबंध लग रहा है वही संबंध अपने को एमपी में लगाना है। तो अपन कह सकते हैं कि सर राजस्थान की जो राजधानी जयपुर है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? भोपाल। भोपाल राजधानी हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये जो सादृश्यता है ये भी आपको या तो देगा वो शब्दों की, शब्दों में सादृश्यता देगा, या फिर देगा वो आपको अंकों की, संख्याओं की। संख्याओं की भी दे देता है। संख्याओं में दे दिया जैसे 5 अनुपात 125 समानुपात 6 अनुपात क्वेश्चन मार्क। और जो भी अभी अपन सारे टाइप देखेंगे इस प्रकार से भी दे सकता है, और आपको वर्णमाला में भी दे सकता है। ठीक है, वर्णमाला में भी दे सकता है। वर्णमाला में देगा तो कैसे दे देगा आपको? जैसे ए बी एफ और आपके दे दिया एच समानुपात के एल एम ओ समानुपात पी क्यू आर एस अनुपात क्वेश्चन मार्क। इस टाइप के आपको देगा वो, है ना। तो ये 3 प्रकार से आपको पूछेगा, या तो शब्दों से पूछेगा, या संख्याओं से पूछेगा, या फिर वर्णमाला से पूछेगा। तो पहले अपन देखते हैं शब्दों की। शब्दों की अपन देख लेते हैं। तो शब्दों में किस किस टाइप से आपसे सादृश्यता के प्रश्न बन सकते हैं, अपन एक भी टाइप नहीं छोड़ेंगे, सारे टाइप में आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद में अपन प्रश्नों को भी देखेंगे। ओके, एक बार प्रश्न को देख लिया, फिर उसके बाद 2-5 दिन बाद वापस उन्हीं प्रश्नों को देखना है। ठीक है, और सप्ताह में एक बार तो उन प्रश्नों को देखना ही देखना है। चलो पहला प्रकार लिखते हैं कि कैसे कैसे आपसे पूछते हैं। प्रकार फर्स्ट लिखते जाना साथ में। लिखो, जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध तापमान से है, जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध तापमान से है, उसी प्रकार से
उसी प्रकार से सिस्मोमीटर का संबंध किससे है? सिस्मोमीटर का संबंध किससे है? जिस प्रकार थर्मोमीटर का संबंध तापमान से है, उसी प्रकार सिस्मोमीटर का संबंध किससे है? ऑप्शन लिखो। ऑप्शन लिखिए। पहला ऑप्शन लिखिए वर्षा से, वर्षा रेन। दूसरा लिखो भूकंप। तीसरा लिखो विद्युत धारा। विद्युत धारा। और चौथा लिखो कोण। कोण, एंगल। तो अपन क्वेश्चन में देखेंगे थर्मामीटर और तापमान के बीच में क्या संबंध है, कि अपन बताएंगे कि सर जो थर्मामीटर है ये तापमान को मापने का यंत्र है, ठीक है। तो वो उसी प्रकार से बताएंगे जो सिस्मोमीटर है, ये सिस्मोमीटर किसको मापने का यंत्र है? तो अपन बताएंगे भूकंप को मापने का ये यंत्र है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? भूकंप हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपको जितने भी वैज्ञानिक उपकरण है उन वैज्ञानिक उपकरणों को याद करना है, उनको देखना है। लास्ट में मैं आपको वैज्ञानिक उपकरण लिखवाऊंगा मैं कि जो आर्द्रता है वो किस में मापी जाती है, ठीक है, समुद्र की गहराई किस में मापी जाती है, दूध का जो दूध का घनत्व देखते हैं ना वो किस में मापा जाता है, वो सारे वैज्ञानिक उपकरण अपन लिखेंगे। अभी तो अपन टाइप देख रहे हैं कि इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट लिखो दूसरा टाइप। और किस प्रकार से पूछते हैं? तो कौन वैसा है, कौन वैसा ही है जैसे मंगल, बुध, बृहस्पति। कौन वैसा ही है जैसे मंगल, बुध, बृहस्पति। ऑप्शन लिखिए। ऑप्शन है चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य और साइरस। चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य और साइरस। कौन वैसा है जैसा? अब यहां पर आपको तीन शब्द दिए जा रहे हैं, तीन शब्द दिए जा रहे हैं, मंगल, बुध और बृहस्पति। इसमें आपसे यह पूछना चाह रहा है कि इन तीनों की जो जाति है, तीनों की जो जाति है उसी जाति का और कौन है, या ऐसा शब्द जो इनको तीनों की कैटेगरी में, तीनों को इस कैटेगरी में रख सकता है, वो और कौन सा है, वो अपने को बताना है। तो अपन कहेंगे कि सर ये तीनों के तीनों क्या है? ग्रह है। तीनों के तीनों क्या है? ग्रह है। तो अब आपको जो चार ऑप्शन दिया जा रहा है इनमें से ग्रह वाला शब्द ढूंढना है। बताओ इनमें से ग्रह कौन सा? क्या चंद्रमा ग्रह है? नहीं है। पृथ्वी ग्रह है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पृथ्वी। पृथ्वी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलें आगे। नेक्स्ट अगला लिखो। नीचे चार वैकल्पिक शब्द दिए जा रहे हैं। नीचे चार वैकल्पिक शब्द दिए जा रहे हैं, यानी ऑप्शन
है। इन चार में से एक शब्द, चार में से एक शब्द, चार में से एक शब्द तीनों शब्दों का वर्ग का द्योतक है। वर्ग का द्योतक, वर्ग का द्योतक है। उस द्योतक शब्द को चुनिए। उस द्योतक शब्द को चुनिए। हाँ, शब्द लिखिए। तीन आपको शब्द देंगे, शब्द लिखो आप। वही मंगल, बुध और बृहस्पति। मंगल, बुध और बृहस्पति। ऑप्शन भी पिछले वाले लिख लीजिए। क्या क्या था? चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य और ग्रह। देखो, पृथ्वी, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य और ग्रह। समझिए। अब यहां पर आपको बोला था कि चार जो शब्द दिए जा रहे हैं, इन चार शब्दों में से ऑप्शन में जो चार शब्द है, उन चारों में से एक शब्द ऐसा है जो तीनों का वर्ग का द्योतक है, यानी इनके समूह को बताता है। इन तीनों के समूह को बताता है। तो वो जो समूह बताने वाला शब्द है वो बताना है। कौन वैसा जो नहीं बताना है कि ये तीनों जो है। लास्ट वाले में तो आपसे क्या पूछा था? कौन वैसा है जैसा ये तीन शब्द दिए, जैसा कि ये है। जबकि इसमें क्या पूछा? इन तीनों का वर्ग का द्योतक है, यानी ऐसा शब्द बताना है जिनको इन तीनों का वर्ग बताता हो, इन तीनों का समूह बताता हो, तीनों की जाति बताता हो। अब अपन देखे एक ऑप्शन को। ऐसे प्रश्न जब आ जाए ना, तो आपको एक बार चारों ऑप्शनों को जरूर देखना। चारों ऑप्शनों को जरूर देखना। कभी बार क्या हो जाता है कि अपन पहला ऑप्शन देख करके उस पर टिक लगा देते हैं, फिर बाद में पता चलता अरे यार इसका आंसर तो वो था। तो जब भी टिक लगाओ उससे पहले ऐसे प्रश्नों में चारों ऑप्शनों को एक बार जरूर देखना है। हाँ, पहला देखा अपन ने चंद्रमा। क्या ये तीनों के तीनों चंद्रमा है? क्या नहीं है। इसका मतलब चंद्रमा तो हो गया गलत। क्या तीनों के तीनों पृथ्वी है? क्या नहीं है, यह भी हो गया गलत। क्या तीनों के तीनों सूर्य है? नहीं है। क्या है तीनों के तीनों ग्रह है? तो फिर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रह है। तो शब्द का ध्यान रखना। इस प्रकार से कब बताएंगे? लास्ट वाले प्रश्न में। इसमें भी आपको दे सकता था, इसमें भी आपको यहां पर भी मैं ग्रह लिख देता हूं, तो भी यहां पे आंसर कौन सा आएगा? यहां पे पृथ्वी ही आएगा। क्यों? अपने से पूछा कि कौन वैसा है जैसा ये है, तो ऐसा और कौन है? पृथ्वी ही है। तब अपने ये पृथ्वी बता रहे हैं। और इसमें क्या पूछा था? इनकी जाति पूछी थी, इनकी कैटेगरी पूछी थी, इनका वर्ग पूछा था। समझ में आया? के अपन आगे और प्रश्न करेंगे अब, लेकिन एग्जाम में आपके एक प्रश्न आएगा, है ना, इस टाइप का एक प्रश्न आएगा। कभी कभार तो क्या इनके जाति पूछ लेता, वर्ग पूछ लेता, और कभी कभार कौन ऐसा है जैसा इस प्रकार से पूछ लेता है। तो यदि अपने को पैटर्न पता नहीं रहता है तो अपन रट करके जाते हैं,
कि इस प्रकार का देखते ही, अरे मैंने तो देखा कि कई सारी गाइडों में कि जहां मंगल, बुध और बृहस्पति लिखा हुआ था वहां पर पृथ्वी टेक करके आना है, आगे नहीं पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। ऐसी गलती अपन नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब आपको अगला टाइप में, टाइप कौन सा, पांचवा, चौथा टाइप है। यहां पर आपको 3 शब्द दे रखे होंगे, प्रश्न के अंदर भी 3 शब्द दे रखे होंगे। 3 शब्द दे दिया, राजा, रानी और महल। राजा, रानी और महल। अब इन तीनों शब्दों में जो संबंध है वही संबंध अपने को विकल्प में चुनना है। ऊपर लाइन लिखी हुई आ जाएगी। हालांकि दिए गए प्रश्न में 3 शब्द दिए जा रहे हैं, इन तीनों शब्दों के बीच में जो संबंध है वही संबंध दिए गए विकल्प में से चुनिए। या नीचे 4 विकल्प दिए जा रहे हैं, उनमें से एक विकल्प में है, उस विकल्प को चुनना है। तो अपने तीनों में जो संबंध देखना है, राजा, रानी और महल। ऑप्शन लिखो। पहला ऑप्शन लिखिए, कुत्ता, कुत्ती, कुत्ता, कुत्ती और दुर्ग। दुर्ग, कुत्ता, कुत्ती और दुर्ग। नेक्स्ट, कबूतर, चिड़िया और औषधालय। कबूतर, चिड़िया और औषधालय। तीसरा लिखिए, भंवरा, मकड़ी और जाल। भंवरा, मकड़ी, जाल। और चौथा लिखिए, शेर, शेरनी, गुफा। लिया आएगा? कैसे? सही बात है। तो इसमें अपन रीजन बताएंगे, राजा और रानी और इनका निवास स्थान है महल है। हाँ जी, भंवरा जाल में थोड़ी रहता है, भंवरा तो फूलों में रहता है। भंवरा का निवास स्थान तो फूल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेर, शेरनी और गुफा। शेर, शेरनी और इनका निवास स्थान है गुफा। चले आगे। इस टाइप के भी काफी सारे प्रश्न अपन देखेंगे। अगला टाइप देखते हैं। आपको 2-4 शब्द दे रखे होंगे, जैसे दिया डिब्बा, ढकना। संबंध कुछ नहीं लिखेगा। क्वेश्चन, डिब्बा, ढकना। हाँ लिख लो ना। बोतल, कॉर्क। बोतल, कॉर्क। और लिखो पेन, यहां लिख दो साथ क्वेश्चन मार्क। हाँ ये क्वेश्चन है, ऑप्शन के लिए बोला मैंने। इंतजार करो ऑप्शन में, ऑप्शन आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। लिखिए ऑप्शन, लिखिए साहब ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखिए निब।
निब 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 जानो नली, हाँ निब। स्याही, स्याही। नेक्स्ट दवात, और आगे लिखो ढक्कन। ढक्कन क्यों? ऊपर ऊपर जुड़वागा। अच्छा सही कह रहा है। डिब्बा, डिब्बे को बंद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डिब्बे को बंद करने के लिए ढकना का प्रयोग किया जाता है। डिब्बे को बंद ढकने से किया जाता है। बोतल, बोतल को बंद किससे करते हैं? कॉर्क से। ढकना नहीं होता, उसमें कॉर्क होता है जिसको अपन कहते हैं डाटा, डाटा। और पेन, पेन को बंद करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ढक्कन, ठीक है ना? हाँ फोला। हाँ आगे लिखिए। टाइप नंबर 6, हाँ लिखो नारियल अनुपात खोपड़ी। नारियल अनुपात खोपड़ी। समानुपात क्वेश्चन मार्क। आजकल ऐसा ट्रेंड चल रहा है जिसमें आपको पहले 2 शब्द दे देंगे। पहले प्राचीन इन टाइम, हाँ वंस अपॉन ए टाइम में क्या होता था कि पहले 2 शब्द दिए, फिर समानुपात, उसके आगे एक शब्द और दिया जाता था, और एक जगह पर क्या कर देते थे? क्वेश्चन मार्क लगा देते थे और पूछते थे कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। ओके, लेकिन आजकल अब ऐसे आ गए हैं, अब ज्यादातर क्या, या तो आपको जो लास्ट वाला टाइप देखा था वो 3 शब्द दे देंगे, उन तीनों के बीच में जो संबंध है वैसा अपने को बताना है, या फिर आपको 2 शब्द दे देंगे, इन दोनों के बीच में जो संबंध है वही संबंध अपने को ऑप्शन में देखना है। लिखो ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखा बादाम अनुपात चटकाना। बादाम अनुपात चटकाना। नेक्स्ट लिखो चिट्ठी अनुपात लिफाफा। देखो देखिए, इंतजार करो, देखे। टिकट अनुपात डाक। टिकट अनुपात डाक। और चौथा ऑप्शन लिख लीजिए त्वचा, त्वचा अनुपात शरीर। त्वचा अनुपात शरीर। क्या कह रहे हो? प्रश्न समझ में नहीं आया। प्रश्न ये कह रहा है कि ये जो 2 शब्द दिए जा रहे हैं, यस, जो ये 2 शब्द दिए जा रहे हैं नारियल और खोपड़ी, इन दोनों के बीच में जो संबंध है वैसा का वैसा ही संबंध आपको इन चारों ऑप्शनों में से ढूंढ करके बताना है। किस ऑप्शन में ये चारों, किस ऑप्शन में
जो संबंध इसमें है वही संबंध इसमें आ रहा है। हाँ, तो क्वेश्चन में देखा अपन ने, तो क्वेश्चन में क्या है, नारियल और खोपड़ी। नारियल देखा हो तो नारियल के चारों तरफ जो आता है वो खोपड़ी रहती है, नारियल के चारों तरफ खोपड़ी रहती है। तो वैसे देखे बादाम, बादाम के चारों ओर चटकाना रहता है क्या? नहीं रहता है। चिट्टी लिफाफा, चिट्टी के चारों तरफ लिफाफा, ये सही बात है कि चिट्टी के चारों तरफ जो है पे करने वाला लिफाफा होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिट्ठी और लिफाफा। यस, चले आगे। कभी कभी आपको चलो वो टाइप आपको बाद में बता देंगे। अब आपको क्या करना है, प्रत्येक टाइप के प्रश्न लिखने हैं, ठीक है। हाँ, इससे पहले अपन वर्णमाला वाला देख लेते हैं। वर्णमाला में आपको किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। जैसे वर्णमाला में आ गया PREM, प्रेम। हाँ, क्या यहां दे दिया आपको अनुपात। ये वर्णमाला वाले तो ज्यादातर अपन किस में देखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग वाला पढ़ेंगे, उसमें इसको डिटेल से देखेंगे, ठीक है ना। पूरा का पूरा कोडिंग डिकोडिंग वाला ही इसमें है। यस, तो इसको लिख दिया मैंने जैसे कि RPME समानुपात लता अनुपात क्वेश्चन मार्क। क्या कर रखा है? तो इसमें देखा अपन ने, ये इसमें जो शब्द में अक्षर दिए जा रहे हैं सारे अक्षर वही है, इनमें से ले रखे हैं या कोई नए अक्षर आए? सारे इसमें से ही। देखो R है, PB है, EB है और M भी है, सारे अक्षर इसमें से आ रहे हैं। तो फिर इनका ही जो है स्थान बदल दिया यहाँ पे। तो क्या चेंज किया है, P और R है, इसको क्या कर दिया है, R और P कर दिया जाता है। EM है तो उसका क्या कर दिया, आपको ME लिख दिया जाता है। तो बताओ अब लता को कैसे लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे AL और AT, इस प्रकार से लिखा जाएगा। एक तो ये टाइप हो गया। दूसरा टाइप देखे, लिखना ही है, लिख लो, उतार लो। क्या कहता, चले आगे। हाँ, अगला देखते हैं। और आपको किस प्रकार से दे सकता है, जैसे लिखो विजय अनुपात X KLCA समानुपात सुधा
अनुपात क्वेश्चन मार्क, अनुपात क्वेश्चन मार्क। हाँ, ऑप्शन लिख लेते हैं अपने इसके। ऑप्शन लिख लीजिए, UWEJC, UWFJC, UVFJC और चौथा लिख लेते हैं UVGKD। देखते हैं अभी जो अक्षर इसमें प्रयोग कर रहे हैं वो सारे अक्षर इसमें है क्या? है? तो है क्यों बोल रहा था? हाँ, नहीं है। इसका मतलब इसके प्रत्येक शब्द में या तो जोड़ रखा है या घटा रखा है। बंद करके नहीं आया। हाँ, वी का क्या लिख रहा है? ये एक्स लिख रहा है। अल्फाबेट में देखो, देखिए कितने प्लस माइनस कर रहा है? दो प्लस कर रहा है। वी, डब्ल्यू और एक्स, या यूं कह सकते हैं वी का क्रमांक नंबर कितना है? 22। वी का क्रमांक नंबर 22 है और एक्स का कितना है? 24 है। इनमें क्या कर दिया? 2 प्लस कर दिया। ऐसे आई और के में देखो, देखिए आई का है 9 और के का क्रमांक नंबर 11। तो आई में भी कितने जोड़े हैं? 2 जोड़े हैं। उसी प्रकार से जे और एल में देखो, देखिए 2 जोड़ रखे, जे के और एल। ए और सी में देखो, देखिए 2 जोड़ रखे, और वाई और ए में देखो वाई, जेड और ए। तो इन सब में 2-2 जोड़ रखे हैं, सभी में 2-2 जोड़ रखे हैं। तो सुधा में भी अपन क्या करेंगे? इसके प्रत्येक अक्षर में, प्रत्येक वर्ण में 2-2 जोड़ करके लिख देंगे। हाँ, एस में 2 जोड़ो, देखिए यू में 2 जोड़ो, वी और डब्ल्यू। डी में 2 जोड़ो, देखिए ई और एफ। एच में 2 जोड़ो, आई और जे। ए में 2 जोड़ो, सी। तो फिर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहले में देखिए यू डब्ल्यू ई आ गया यहाँ पे, इसलिए यह गलत हो गया। दूसरे में देखिए यू डब्ल्यू एफ जे और सी, तो यह आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़े। यस, एक आपको ये टाइप ध्यान रखना है, इनके आमने सामने वाला, उसका भी कभी कभी पूछ लेते हैं। जैसे आपको क्या करना है, ABCD लिख लीजिए। हाँ, अब यहां पे देखा, इसको बोलते हैं रिवर्स इजोटी। कौन सा टाइप बोलते हैं? रिवर्स इजोटी। नाम भी आपको ध्यान में रखना, रिवर्स इजोटी। जब भी प्रश्न आए तो फिर मैं बोलूं कि ये रिवर्स इजोटी का है, तो आप समझ जाना कि वो आमने सामने वाला है। यूं नहीं कि वो टाइप, वो टाइप कौन सा? रिवर्स इजोटी। इसमें देखा कि जो बाएं से जो स्थान है वो स्थान दाएं से है,
यानी बाएं से पहले नंबर पे कौन है? ए। तो दाएं से भी पहले नंबर पे कौन है? जेड। तो ए और जेड हो गए आपके आमने सामने, है ना। कई सारे इस पर ट्रिक भी बना रखी है। ए जेड का हो गया आज, क्या हो गया? आज। आज, आज का ए और जेड। व्हाट्सएप पे कोड चलता है, आज को डायरेक्ट मतलब 2 डे लिख करके क्या लिखते हैं? ए जेड लिखते हैं। समझ जाते हैं लोग बाग क्या है? आज। बाय, बाय, बाय बी का सामने है वाई, बी के सामने क्या है? वाई। इसको याद रखेंगे 6, 6। सी के सामने क्या है? एक्स है, 6। और डोर, विंडो, डोर के सामने क्या है? विंडो। तो डी के सामने क्या हो जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा, डोर, विंडो। ये हो जाएगा इवनिंग, इवनिंग। ई के सामने वी, इवनिंग। ई के सामने वी। फादर के सामने अंकल, फादर के सामने अंकल। फिर आगे है जीटी रोड, आगे क्या है? जीटी रोड। फिर है हरभजन सिंह, हाँ, या हायर सेकेंडरी स्कूल याद रख लो, हायर सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल। इसको या आगे हो जाएगा इंडियन रेलवे। आई के सामने क्या है? आर, आई के सामने आर। इसको याद रख लो जंगली क्वीन, जंगली क्वीन। फिर इसको याद रख लेना पीके, पीके। ये हो जाएगा लो, ये हो जाएगा मन, है ना। तो ये कौन किसके सामने है ये भी अपने दिमाग में रहना चाहिए। जैसे मैंने लिखा प्रेम को KIVN लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में लता को क्या लिखा जाएगा? देखा पी, पी का क्या लिख रहा है? के। तो एक बार तो अपने माइंड में आ जाना चाहिए, अच्छा पी के रिवर्स इजोटी लगा रहा है ना। कंफर्मेशन के लिए आप आगे वाले वर्णों को भी और देख लो। यदि आगे वाले वर्ण में भी ऐसा ही हो रहा है तो फिर यही चल रहा है। आई, आर का लिख रहा है आई, क्या आर के सामने आई था? इंडियन रेलवे। ई के सामने क्या है? वी, इवनिंग। और एम के सामने क्या है? एन, मन। तो ये रिवर्स इजोटी ही चल रहा है। तो एल के सामने क्या हो जाएगा? ओ। ए के सामने क्या हो जाएगा? जेड। टी के सामने जी, और एक के सामने जेड। ये टाइप भी आपको देते हैं, पूछते हैं, ध्यान रखना है। चलो आगे चले, लिखना, लिख। ऊपर वाला तो आमने सामने ही है रे। कोई बात नहीं, लिखना। बता लिया? आगे बढ़े। हाँ, 2 लाइनें छोड़ दो, फिर आप घर पे याद रख के लिख लेना।
सर आगे चले। हाँ, नेक्स्ट टाइप आ लिया। अगला है, लिखो देखिए, विजय विजय को लिखा जाता है विजय को लिखा जाता है BDMLY, समानुपात सुधा अनुपात क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन लिखो, ऑप्शन लिख लीजिए। हाँ जी, सर तीसरा ऑप्शन लिखा लिखिए GXV। क्या कर रखा है इसमें? माइनस कर रखा। हाँ, किस किस को माइनस किया? देखो V और B में देखे अपन, V का क्रमांक नंबर कितना है? 22। और B का कितना है? 2 है। यदि अपन माइनस करें तो अंतर बहुत ज्यादा ही है, ज्यादा से ज्यादा अंतर आपको 4-5 तक ही देते हैं, इससे ज्यादा आपको अंतर नहीं देता है। प्लस करें तो V W X Y Z A और B आपके कितने जोड़ रखे हैं? 6 जोड़ रखे हैं। एक बार सोच भी लेते, चलो 6 जोड़ रखे हैं, तो आगे I और D में देखे तो I का क्रमांक नंबर कितना है? I का क्रमांक नंबर 9 है और D का कितना है? 4। तो यहाँ पे क्या कर रखा है? -5 है। तो ऐसा तो बैठ नहीं सकता, या तो सब में 6 जोड़ता, या सब में 6 जोड़ा 6 घटाया, 6 जोड़ा 6 घटाया। फिर और भी आप आगे देखोगे तो नहीं बैठेगा। फिर जब कुछ भी नहीं बैठ रहा हो तो फिर आपको देखना है ये जो Y है ना, सॉरी V है ना, V के आसपास वाला ऐसा कौन सा इसमें अक्षर आ रहा, वर्ण आ रहा? V के आसपास कोई अक्षर है क्या? Y है। हाँ, तो कितने प्लस कर रखे हैं? WXY। सर इसमें 3 जोड़ रखे हैं। कितने जोड़े? 3। शायद ऐसा भी हो सकता है, I और L को देखिए कितने जोड़ रखे हैं? JKL 3 जोड़ रखे। फिर J और M को देखे 3 देख लिया एक बार पूरा 3। A और D में देखो 3 प्लस और का। फिर Y और B में भी देखो Z A B 3 जोड़ रखा। बस, तो वो तरीका आपको यहां लगा देना। हाँ, पहले S में 3 जोड़ू मैं, S में 3 जोड़ देंगे। S कितने नंबर पे है? 19 में 3 जोड़ेंगे तो वो सबसे लास्ट में आएगा। लास्ट में आएगा। हाँ, U में 3 जोड़ देंगे, VWX ये इसके पहले आ जाएगा।
डी में 3 जोड़ देंगे, ई एफ जी। एच में 3 जोड़ देंगे, एच आई जे के। और ए में 3 जोड़ो, कौन सा? डी। ये आपका सही होगा। मिलाओ देखो कौन से विकल्प में है, सी में मिल रहा है। तो बी वाले में क्या गलती? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्या चीज? थोगली। ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है? संख्याओं के लिए 30 तक तो आपको वर्ग याद करना, 30 तक है आपको वर्ग याद रखना है, और 10 तक आपको गण याद करके आना है। रीजनिंग पढ़ रहे हैं और गण और वर्ग अपने को याद नहीं है, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है ना? संख्या दिखते ही तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि 225 लिखा, ये 225 15 का स्क्वायर है। 625 लिखूं, 625 लिखते दिमाग में आ जाना चाहिए ये 25 का स्क्वायर है। और 81 लिखा, 9 का स्क्वायर है। 64 लिखा, 8 का स्क्वायर है। और यदि जरूरत पड़ी तो 4 का क्यूब भी है। तो ये आपको 30 तक वर्ग लिख करके आना कॉपी में। लिखे होगे या लिखवाऊं यहाँ पे? लिख लोगे? ले बोलना देगा 10 तक वर्ग बोल, 10 तक वर्ग बोल, 10 तक बोला। 1 को 1, 2 को 4, 3 को 9, 4 को 16, 5 को 25, 6 को 36, 7 को 49, 8 को 64, 9 को 83। तो इसमें सोच के क्या बोल रहा? ठीक है ना भाई? कैसे बनाना है जो समझ में आ गया? पीछे आ गया? तो 30 तक तो आपको वर्ग कॉपी में भी लिखना है और आपको याद भी करके लाना है। और गण भी, गण भले आप 10 तक भी याद कर आओगे तो भी काम चलो हो जाएगा। 1 का क्यूब 1 होता, 2 का क्यूब 8 है, 3 का 27 होता है, 4 का 5 का 125। मतलब कैसे निकालते हैं? 5 का क्यूब, क्यूब का मतलब घात 3 होती, 5 की घात 3। 5 को 3 बार लिख करके गुणा करना। 5 × 5 कितने हो गए? 25। और 25 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 125 हो गया। इसी प्रकार से 6 का मैं यदि लिखना चाहूं, 6 का कितना हो जाएगा? 216। 7 का कितना हो जाएगा? 343। 8 का कितना हो जाएगा? कितने? 512। 9 का 729। और 10 का कितना हो जाएगा? 1000। ओके। तो अब कल सारे जो टेस्ट पेपर आपको दे रखा है, क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो क्वेश्चन लेकर के आओगे। जिनको नहीं मिला है उनको दे दिया जाएगा। अब एक एक जो प्रश्न अपन ने किए है, इस सभी टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, 50-60 टाइप देखेंगे और बाद में आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है? ओके, थैंक यू।